वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मोटो। आज हम 8th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 को फुल सॉल्व करेंगे। तो एक बार फिर स्वागत है और अभिनंदन मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स मोटो में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। तो इसका अर्थ है उचित प्रॉपर्टीज का यूज करके आंसर निकालें। तो यहां हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। रैशनल नंबर में प्लस और माइनस जब आते हैं दो रैशनल नंबर के बीच में तो एक पद बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक पद है 5/2, माइनस के बाद ये एक पद बनता है। क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये एक ही पद बनेगा। इसको एक पेयर बोलते हैं और ये एक पेयर यहाँ पे है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास बॉड मास का एक फॉर्मूला है, BODMAS। B stands for brackets, O stand for off, D stand for division, M stand for multiplication, A stand for addition and S stand for subtraction। तो हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवीज़न भी नहीं है, हमारे पास यहाँ पे है मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं 3 और 3 को हम काट सकते हैं। 3 1 दा 3, 3 1 दा 3। तो ये कितना आया, 2 और 1 के बीच में मल्टीप्लाई है तो 2 1 दा 2 माइनस 2 1 5 दा 5। तो ये आ गया। आगे प्लस 5/2 माइनस, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान है तो इसको भी हम काट सकते हैं। 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 1 1 दा 1, 5 2 दा 10। तो अब हम एडिशन करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 5, 2 और 10 का एलसीएम लेते हैं। 5 2 का और 10 का एलसीएम 10 होता है, लेकिन हम करके देखेंगे। यहाँ पे 5 2 एंड 10, 2 से डिवाइड किया 5 1 5 2 2 5 दा 10। अब 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे भी नहीं, 4 पे भी नहीं, और 5 पे जाएगा। 5 1 दा 5 1, 5 1 दा 5 10। तो 10 एलसीएम आ गया। अब 5 से 10 को डिवाइड करेंगे। जब 10 को 5 से डिवाइड किया तो 2 आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -4। अब 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 आया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 25। 10 को 10 से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, इज इक्वल टू। अब देखिए 25 प्लस का है, माइनस का 4 और माइनस का 1। माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, लेकिन जो सिंबल है, निशान है, वो माइनस का ही रहता है। और 4 और 1, माइनस का 4 और माइनस का 1 क्या हो जाएंगे, माइनस के 5, -5 जमा 25 ओवर 10। अब हम आगे देखते हैं। 25 प्लस का है और 5 माइनस का है, तो 25 20 माइनस का 20 है तो 20 आ गया, 20/10। 0 से 0 काट दी, 2/1 इज इक्वल टू 2 आंसर हमारे पास आ चुका है। अब दूसरा
क्वेश्चन देखते हैं। रैशनल नंबर 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसमें कितने पेयर हैं। प्लस के बाद एक तो ये पेयर है, यहाँ पे एक ये पेयर है जिसमें मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, और एक ये है। तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं। अब ये ब्रैकेट है, जब खुलेगी तो 2 से 3 मल्टीप्लाई होएगा और -6 आ जाएगा। 5 से 7 मल्टीप्लाई होएगा तो 5 7 35 आ जाएगा। माइनस यहाँ पे हम काट भी सकते हैं। 3 1 3, 3 2 6, 1 1 1 1, 2 2 4, प्लस 2 1 2, 2 7 14, तो 1/7 5 35। तो अब हमारे पास ये 3 रैशनल नंबर आ चुके हैं, प्लस और माइनस के। तो बॉड मास का फार्मूला जो हमने पहले यूज़ किया है वही यूज़ कर रहे हैं। पहले हमने मल्टीप्लाई को सॉल्व किया, फिर एडिशन को, और बाद में सब्ट्रैक्शन को। ये बॉड मास का फार्मूला था। ब्रैकेट्स हमारे पास थी नहीं, ऑर्डर ऑफ भी नहीं है और डिवीज़न भी नहीं है। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। 35, 4 एंड 35। 2 पे गया, 35 का 35, 2 2 4 35, 2 पे 35, 1 35, 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे नहीं जाएगा, 4 पे नहीं जाएगा, 5 पे, 5 7 35, 1 5 7 35। अब 7 पे, 7 1 7, 1 7 1 7, 2 2 5 इंटू 7, 5 7 35, 35 2 70, 70 2 140, 140 इसका एलसीएम आ गया। तो 140 को अगर 35 से डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 4। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 4 24 माइनस। तो 140 को अगर 4 से डिवाइड करें तो आएगा 35। तो 35 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, और 140 को 35 से डिवाइड करते हैं तो 4 आएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। तो हम देखते हैं माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, निशान माइनस का रहेगा। 4 5 9, 3 5, 3 and 2 5 प्लस 4 ओवर 140। इसके बाद 59 में से 4 को माइनस करेंगे हम, कितना आ गया? 55 ओवर 140। अब हम इसको काट सकते हैं। इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 11 आ गया। अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करें
5 टू द 10, 5 8 द 40। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, -11 hour 28 हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका अर्थ है नीचे दिए गए प्रत्येक नंबर का एडिटिव इनवर्स लिखिए। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है 2/8। हमने 2/8 का एडिटिव इनवर्स लिखना है। तो हमें पता है कि किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स उसका नेगेटिव नंबर होता है। किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स उसका नेगेटिव नंबर होता है। इसलिए द नेगेटिव ऑफ 2/8 इज, पहले हम नेगेटिव नंबर लिखेंगे 2/8 का। द नेगेटिव of 2/8 is -2/8। इसलिए द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज -2/8। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर, इसलिए -2/8 is the additive inverse of 2/8। ये आंसर आ गया। आंसर -2/8 आंसर है। अब दूसरा सवाल है हमारे पास, -5/9। -5/9। तो उसी तरह -5/9 का नेगेटिव लिखेंगे। द नेगेटिव ऑफ -5/9 इज 5/9। इसलिए 5/9 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9। 5/9 आंसर। अगला तीसरा हमारे पास क्वेश्चन है, -6/-5। अब यहां पर हम जानते हैं कि किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हो तो फ्रैक्शन पॉजिटिव होती है। कैसे पॉजिटिव होती है ये हम देखते हैं। किसी भी फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर माइनस में है और डिनोमिनेटर भी माइनस में है, नेगेटिव है, तो वो फ्रैक्शन पॉजिटिव होती है। हम लिखते हैं -6/-5। तो माइनस से माइनस कट गया, बराबर 6/5 आ गया। तो ये पॉजिटिव फ्रैक्शन है। तो हम 6/5 का पहले नेगेटिव लिखेंगे। द नेगेटिव ऑफ 6/5 इज -6/5।
इसलिए -6/5 is the additive inverse of -6/5 और 6/5, क्योंकि ये -6/-5 इज इक्वल टू है 6/5 के। तो हमारे पास आंसर आ गया -6/5 आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास 2/-9। 2/-9। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना, क्योंकि हम जानते हैं किसी फ्रैक्शन में यदि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कोई एक पार्ट नेगेटिव है तो वो फ्रैक्शन नेगेटिव होती है। किसी भी फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कोई एक नेगेटिव में है तो वो फ्रैक्शन नेगेटिव कहलाती है। तो ये नेगेटिव फ्रैक्शन है। तो इस फ्रैक्शन को हम 2/-9 को हम लिख सकते हैं -2/9। ये इज इक्वल टू है इसको -2/9 भी लिख सकते हैं। तो अब हम -2/9 का नेगेटिव निकालते हैं। The negative of -2/9 is 2/9। इसलिए the additive inverse of 2/-9 और -2/9 is 2/9। 2/9 हमारे पास आंसर आ चुका है। अब इसके बाद हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो भी फोर्थ क्वेश्चन से ही मिलता जुलता है, बिल्कुल सेम है फोर्थ क्वेश्चन की तरह। आप उसको खुद भी निकाल सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे पूरी एक्सरसाइज को फुल सॉल्व करेंगे। हम कर रहे हैं क्लास 8th इंग्लिश मीडियम एक्सरसाइज 1.1 सेकेंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। ये है 19/-6। क्योंकि हम जानते हैं किसी फ्रैक्शन में यदि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कोई एक पार्ट नेगेटिव हो तो वो फ्रैक्शन नेगेटिव होती है। इसलिए
हम 19/-6 को -19/6 भी लिख सकते हैं। ये दोनों इज इक्वल टू है। 19/6 -6 इज इक्वल टू 19/-19/6। तो पहले -19/6 का नेगेटिव लिखते हैं। द नेगेटिव ऑफ -19/6 इज 19/6, इसलिए द additive inverse of -19/6 और 19/-6 is 19/6। 19/6 आंसर। तो आइए अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वेरीफाई दैट माइनस ब्रैकेट शुरू -x ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू x फॉर x इज इक्वल टू 11/15। हमें वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है हमने? -x इज इक्वल टू x, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन लेफ्ट हैंड साइड। तो x की वैल्यू है 11/15 माइनस -11/15। ये है x की वैल्यू, इधर 11/15 राइट हैंड साइड। अब ये जब ब्रैकेट ओपन होएगी तो इसके माइनस के साथ मल्टीप्लाई होएगा तो वो प्लस का हो जाएगा। तो 11/15 इज इक्वल टू 11/15। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और -x इज इक्वल टू x वेरीफाइड। इसी तरह अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है x इज इक्वल टू -13/17। x इज इक्वल टू -13/17। हमने वेरीफाई करना है -x ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू x, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पुट द वैल्यू of x in left hand side. Put the value of x in left hand side
and right hand side. Left hand side minus अब x की वैल्यू -13/17 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू x की वैल्यू -13/17। अब जब ये ब्रैकेट ओपन होगी, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान और यहाँ पे 1 होता है। 13 से जब ये ब्रैकेट ओपन होएगी तो ये निशान जो सिंबल है माइनस का वो प्लस का हो जाएगा। तो क्या होएगा, -13/17 रह जाएगा, इधर -13/17। अब फिर ये ब्रैकेट अब ये जो 13/17 है प्लस पॉजिटिव रैशनल नंबर है। अब जब ये ब्रैकेट ओपन होएगी तो ये इसको माइनस का कर देगी, तो -13/17 इज इक्वल टू -13/17। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो x माइनस ब्रैकेट में -x ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू x वेरीफाइड। Fourth sum, find the multiplicative inverse of the following. Multiplicative inverse means उल्टा, multiplicative गुना करने वाला। तो इन नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। उल्टा गुणन पता करना है, अगर हिंदी में इसको बोला जाए तो उल्टा गुणन। तो 13 है फर्स्ट सम, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, हम इसको उल्टा करके लिख देंगे, इसको उल्टा करके लिख देंगे -13, तो यहां पे लिखेंगे द multiplicative inverse of -3 is -3/13। तो -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है -1/13। और एक बात इसमें ध्यान रखने वाली है, जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है ये वाला नंबर, ये वो नंबर होता है अगर इस नंबर को इस ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें 1 प्राप्त होता है। हम करके देखते हैं। -13 मल्टीप्लाई -1/13, 13 1 द 13, 13 1 द 13, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1/1। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। 1/1 का मतलब 1, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वह नंबर होता है जिसको अगर ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 आता है हमारे पास। एक तो ये इसमें बात ध्यान में रखने वाली है। दूसरा, हमने इस नंबर को उल्टा करके लिखना होता है, तो वो हमारा आंसर आ जाता है। तो अब
सेकेंड सम करते हैं, -13/19। सो द multiplicative inverse of -13/19 is -19/13। ये आंसर हमारा आ गया। अब हमने बोला है कि किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होता है अगर इसको ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 आता है। तो फिर हम यहाँ पे एक बार फिर चेक करके देख लेते हैं। ओरिजिनल नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है, -13/19 मल्टीप्लाई -19/30, 13 1 the 30, 13 1 the 30, 19 1 the 19, 19 1 the 19, 1/1, -1 और -1 प्लस का 1 ओवर 1 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास 1 आ गया। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आगे है हमारे पास थर्ड सम, 1/5। द multiplicative inverse of 1/5 is 5/1। 5/1 को हम लिख सकते हैं 5। तो हमारा 5 आंसर आ गया यहाँ पे। आगे है हमारे पास फोर्थ सम, -5/8 मल्टीप्लाई -3/7। क्योंकि ये 2 रैशनल नंबर हैं, एक ये रैशनल नंबर है, एक ये रैशनल नंबर है, और इसके बीच में मल्टीप्लाई है। तो पहले हम इस दोनों रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या किया हमने, -5 मल्टीप्लाई -3 क्या आ गया, 15, प्लस का 15 आ गया। जब दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो रिजल्ट प्लस का नंबर में आता है। 8 7 द 56। तो हमारे पास अब ये नंबर आ गया 15/56। तो अब इस नंबर का हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखेंगे। The multiplicative inverse of 15/56 is 56/15 आंसर। अब हमारे पास है फिफ्थ सम, -1 इंटू -2/15। तो यहाँ पे भी जो हमारा फिफ्थ सम था बिल्कुल वैसा ही है। ये सम दो रैशनल नंबर हैं, तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -1 इंटू -2, 2 1, यहाँ पे भी 1 होता है। -1 को हम -1/1 भी लिख सकते हैं। तो 5 इंटू 1 5, 2/5। सो द multiplicative inverse of 2/5 is 5/2। ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारे पास सिक्स्थ सम है, -1। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1। तो -1 को हम इसको समझते हैं पहले।
-1 को हम इज इक्वल टू -1 ओवर -1 भी लिख सकते हैं। तो -1 ओवर -1 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है? -1 ओवर 1, और -1 ओवर 1 को फिर हम -1 लिख सकते हैं। -1 को इज इक्वल टू हम -1 ओवर 1 लिख सकते हैं, और इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आ गया हमारे पास -1 ओवर 1, और फिर इसको हम -1 लिख सकते हैं। तो ये और ये नंबर हमारे पास सेम है। सो क्या लिखेंगे? द multiplicative inverse of -1 is -1। -1 आ गया इसका आंसर। बहुत ही सिंपल और साधारण से सम है, बस एक बार समझने की जरूरत है आपको। तो आइए अब हम 5th क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन के अंडर इन क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, -4 ओवर 5 इंटू 1 is equal to 1 into -4 over 5 is equal to -4 over 5। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है, -4 ओवर 5 एक रैशनल नंबर है। तो हमें पता है कि जब आप किसी रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वो ही रैशनल नंबर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। जब आप 1 को किसी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वो वाला रैशनल नंबर प्रोडक्ट के या आंसर के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 1 is the multiplicative identity for rational number। तो हमारे पास आंसर क्या आया? जो प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के अंडर इस क्वेश्चन में यूज हुई है वो है 1 is the multiplicative identity for rational number। तो हम आंसर लिखते हैं 1 is the multiplicative identity for rational numbers। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है -13 ओवर 17 इंटू -2 ओवर 7 इज इक्वल टू -2 ओवर 7 इंटू -13 ओवर 17। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि -13 ओवर 70 इंटू -2 ओवर 7 इज इक्वल टू, ये जो नंबर है यही यहाँ पे लिखा हुआ है और ये वाला नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम क्या देखते हैं, इस नंबर को हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो इक्वल टू क्या है, ये क्या है, -2 ओवर 7 -2 ओवर 7, इसको b मानना है तो b
हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं। -13/17 इज ये ए है। तो अब हम क्या देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के अंडर इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में जिन नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं उनका ऑर्डर या पोजीशन बदलने से फाइनल जो रिजल्ट आता है उसमें चेंज नहीं होता। एक बार फिर इसको रिपीट करते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में जिन नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर उन नंबर की पोजीशन या ऑर्डर चेंज कर दें तो रिजल्ट में या प्रोडक्ट में कोई फ़र्क नहीं आता। मान लीजिए ए हमारे पास है 3, बी हमारे पास है 4, फिर बी हमारे पास है 4, ए हमारे पास है 3, 3 4 द 12, 4 3 द 12। इसी प्रकार अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस रैशनल नंबर से तो जो प्रोडक्ट आएगा वो इसके बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे इस नंबर का ऑर्डर चेंज करके लिखा है। ये बाद में है, ये पहले लिख दिया, ये पहले है, ये बाद में लिख दिया। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन के अंडर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के अंडर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज हुई है। आंसर प्रॉपर्टी फॉर यूज हुई है, ये हमारा आंसर है। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है -19/29 मल्टीप्लाई 29/-19 इज इक्वल टू 1। अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो हम क्या देखते हैं, जब हम किसी रैशनल नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है। जब हम किसी रैशनल नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से, यहाँ पे -19/29 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 29/-19 है, तो इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 प्राप्त हुआ। तो अब क्या देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के अंडर इन क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो हम लिखते हैं। वो कौन सी प्रॉपर्टी है? आंसर इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हुई है। अब हम 6th क्वेश्चन करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 16/13 by the reciprocal of -7/16। इस क्वेश्चन को समझते हैं। मल्टीप्लाई कीजिए 6/13 को किससे? रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 से।
तो रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ही बात है, उसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोल देते हैं और रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। Reciprocal of -7/16 इज, क्या लिखना है हमने, 16/7 -16/7। तो रेसिप्रोकल आ गया हमारे पास ये। अब वो कहता है कि मल्टीप्लाइड 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ 7 -7/16। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to question, (6/13) multiply -16/7। तो इस रैशनल नंबर को हमने रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई किया, 16 6 दा 96, 13 7 दा 91। ये यहाँ प्लस है या माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आ गया। तो -19 6/91 हमारा आंसर आ गया। तो आइए अब 7th क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 1.1, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। तो इसका मतलब समझते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आप इन 3 रैशनल नंबर को इस प्रकार लिख सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करके आप इन 3 नंबर्स को इस प्रकार लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं 1/3 को हम a मान लेते हैं, मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्ट 6 को b, मल्टीप्लाई 4/3 c को इस प्रकार लिख सकते हैं। तो 1/3 यहाँ पे था a, मल्टीप्लाई 6 था b, अब ब्रैकेट क्लोज, इनटू 4/3 था c। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि नंबर्स का ऑर्डर ऑफ ग्रुप भी चेंज हुआ है। यहाँ पे बी और सी को ग्रुप किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे ए और बी को ग्रुप कर दिया। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमें यह बताती है कि ऐड या मल्टीप्लाई करते समय ऑर्डर ऑफ ग्रुपिंग द नंबर्स डज नॉट अफेक्ट द रिजल्ट फॉर एनी 3 रैशनल नंबर्स। वह फाइनल प्रोडक्ट को नहीं बदलता। अगर नंबर्स का ऑर्डर ऑफ ग्रुप बदल दिया जाए, तो जो फाइनल रिजल्ट रहता है वो सेम ही रहता है। तो आइए हम इसको हम चेक करते हैं। 1/3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्ट 6 मल्टीप्लाई 4/3, ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, और ये है हमारे पास राइट हैंड साइड। तो पहले हमने पढ़ा है कि बॉड मास के फार्मूला हम यूज करते हैं, हम इसको पहले भी देख चुके हैं। बॉड मास
ब्रैकेट्स ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ब्रैकेट्स नहीं है, हम ब्रैकेट्स है हमारे पास सबसे पहले, तो पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो ये ब्रैकेट्स है हमारे पास। तो 6 को 4/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आया हमारे पास, 1/3 इंटू 6 4 द 24/3 राइट हैंड साइड में। फिर पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। 6 1 द 6, नीचे 3 है, 3 1 द 3, मल्टीप्लाई 4/3। अब जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 24 1 से मल्टीप्लाई होएगा, 24 3 3 द 9। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, 6 4 द 24, 3 3 द 9। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आंसर क्या आया, कौन सी प्रॉपर्टी हमें अलाउ करती है कि इन रैशनल नंबर को इस रूप में लिख सके। तो हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को वैल्यू पुट करके इज इक्वल टू किया है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन हमें यह बताती है कि 2 या 3 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई या ऐड करते समय ऑर्डर ऑफ ग्रुपिंग द नंबर्स डज नॉट अफेक्ट द रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट नहीं बदलता अगर हम ऑर्डर ऑफ ग्रुप बदल देते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एट्थ क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1। Is 8/9 the multiplicative inverse of -1 and 1/8? Why or why not? तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। why और why not कि 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है -1 एंड 1/8 का। क्यों और क्यों नहीं, ये बताना है हमने, क्यों है और क्यों नहीं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 एंड 1/8 का। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इनवर्स ऑफ -1 एंड 1/8। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। पहले हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 1 द 8 और उस 8 में 1 प्लस कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आया, 9 -9/8। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। तो अब हम द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -9/8 का क्या आता है, इज
-8/9। तो यहीं से हमें पता चलता है कि 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -9/8। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना, हमसे पूछा गया वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं, हमने ये बताना है। तो हम चेक करते हैं। तो पहले हमने जैसे पढ़ा है कि किसी भी नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को अगर हम ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1 प्राप्त होता है। तो रिजल्ट में हमारे को 1 प्राप्त होता है। किसी भी नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें 1 प्राप्त होता है। तो उसने पूछा है कि इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -9/8 या -1 and 1/8। तो हम चेक करते हैं। नाउ वी चेक। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताया हुआ है ये वाला, तो ओरिजिनल नंबर बताया हुआ है ये वाला, जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी और हमने प्रॉपर में बना ली थी। तो -9/8 मल्टीप्लाई 8/9। 9 से 9 कट गया, 9 1 द 9, 9 1 द 9, 8 से 8 1 द 8, 8 1 द 8 इज इक्वल टू -1/1। तो -1/1 -1। तो इसका क्या मतलब है कि 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 एंड 1/8, क्योंकि यहाँ पे हमें -1 नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे ओनली 1 आना चाहिए था, पॉजिटिव का 1 आना चाहिए था यहाँ पे। तो आंसर में हम क्या लिखते हैं, 8/9 is not the multiplicative inverse of -1 and 1/8 because the product of -1 and 1/8 and 8/9 is not 1। क्योंकि हमने पहले बोला है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को अगर ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास 1 आता है। लेकिन यहाँ पे अगर हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को ओरिजिनल नंबर से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -1 आया। तो इसलिए आंसर 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 and 1/8 because the product of -1 and 1/8 and 8/9 is not 1। Exercise 1.1 9th question. Is 0.3 the multiplicative inverse of 3 and 1/3? Why or why not?
क्या 0.3 मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है 3 एंड 1/3 का? क्यों और क्यों नहीं? तो आइए देखते हैं। बड़ा आसान सवाल है। पहले जो 8th क्वेश्चन किया है बिल्कुल उसी टाइप का ये सवाल है। तो हम पहले सबसे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लिखते हैं 3 एंड 1/3 का। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3 एंड 1/3। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 9, 9 में 1 प्लस किया और 10/3 आ गया हमारे पास। अब हमने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लिखना है 10/3 का, इज 3/10। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 10/3 इज 3/10। तो 3/10 मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आ गया, जो कि इसके इज इक्वल टू है, बिल्कुल है 3/10 इज इक्वल टू 0.3, क्योंकि 3/10 को हम 0.3 या फिर 0.3 भी लिख सकते हैं। लेकिन हमने बताना है y और y0। ये तो हमें पता चल गया कि 0.3 मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है 10/3 का, लेकिन y क्यों है? नाउ वी चेक। तो हमने पहले पढ़ा है कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को अगर ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो प्रोडक्ट के रूप में हमें 1 प्राप्त होता है। तो हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या आया है? 3/10। 3/10 को मल्टीप्लाई किया है ओरिजिनल नंबर से। ओरिजिनल नंबर क्या है? जो हमने प्रॉपर फ्रैक्शन बनाई है जिसकी 10/3। 10/3। तो ये 3 1 3, 3 1 3, 10 1 1, 10 1 1, 1 1 1, 1 1 1 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास अब आंसर क्या आया? यस। सो आंसर यस। तो हम लिखेंगे 0.3 is the multiplicative inverse of 3 and 1/3 because the प्रोडक्ट ऑफ किसका प्रोडक्ट? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का प्रोडक्ट और ओरिजिनल नंबर का प्रोडक्ट। थ्री एंड 1/3 एंड 3/10 इज 1। ये जो हमने यहाँ पे चेक किया है 1 आया है। 3 3 9 प्लस किया 1, 10 आ गया। 10/3/3/10 प्रोडक्ट है। जो हमारे पास नंबर है वो है ये वाला और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ये था। अगर इन दोनों को प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 1 आना चाहिए। तो इसलिए 0.3 is the multiplicative inverse of 3 and
1/3 हमारे पास आंसर यस में आ गया। तो आइए अब 10th क्वेश्चन करते हैं। राइट पहला क्वेश्चन, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। रैशनल नंबर जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। हम जानते हैं किसी नंबर का रेसिप्रोकल वह नंबर होता है जिसको ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 1 आए। किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल वो नंबर होता है अगर उसको ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 आए। तो ऐसा कोई नंबर है जिसको रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किए करें तो 1 ना आए? तो 0 ऐसा नंबर है। 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, क्योंकि अगर 0 का कोई रेसिप्रोकल होता तो उसको अगर 0 से मल्टीप्लाई करते तो 1 तो आता नहीं, 0 ही आता। तो रैशनल नंबर है 0 दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। आंसर जीरो। दूसरा क्वेश्चन है, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। दो ऐसे रैशनल नंबर हैं जो अपने रेसिप्रोकल्स के इक्वल टू है, वो कौन से हैं? आंसर 1 एंड -1। क्योंकि चेक करते हैं इसको, 1 का रेसिप्रोकल -1 है, नो 1 का रेसिप्रोकल 1 है और -1 का रेसिप्रोकल -1 है। क्योंकि 1 को 1 से हम जब डिवाइड करेंगे, रेसिप्रोकल को ओरिजिनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ये ओरिजिनल नंबर है और इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। क्योंकि मल्टीप्लाई जब करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो दो नंबर हैं 1 एंड -1 जो इक्वल टू हैं देर अपने रेसिप्रोकल के, 1 एंड -1। थर्ड वन, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा रैशनल नंबर जो अपने नेगेटिव के इक्वल टू है। तो 0 एक ऐसा रैशनल नंबर है जो ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। 0 इज नाइदर ए पॉजिटिव नॉर ए नेगेटिव। तो 0 आंसर 0। क्यों? अगर हम लिखते हैं 0 इज इक्वल टू -0 तो एक ही बात है, क्योंकि 0 ना तो नेगेटिव है ना और ना ही पॉजिटिव है। अब हम करते हैं 11th क्वेश्चन। हमारा 11th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, फिल इन द ब्लैंक्स। 0 हैज डैश रेसिप्रोकल्स। कि 0 का रेसिप्रोकल है या नहीं? तो 0 हैज नो रेसिप्रोकल। 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, क्योंकि हमने पढ़ा है बार बार, यही हमारे पास सामने बात आ रही है कि जब हम रेसिप्रोकल को ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। तो अगर इसका कोई 0 का कोई रेसिप्रोकल होता, अगर और उस रेसिप्रोकल को 0 से मल्टीप्लाई करते तो 1 तो आना नहीं था, 0 आना था। तो 0 हैज नो रेसिप्रोकल। द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। ये भी हमें अभी पीछे 10th क्वेश्चन में किया है। द नंबर्स 1 एंड -1
are their own reciprocals. थर्ड क्वेश्चन है द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, इसको हम समझते हैं। -5 को हम लिख सकते हैं -5 इज इक्वल टू -5/1। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल हम देख सकते हैं -5/1 का, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होएगा 1/5, -1/5। तो आंसर में क्या आया, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज -1/5। आगे फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 इज, रेसिप्रोकल लिखना है 1/x का, तो 1/x का रेसिप्रोकल होता है x, तो आंसर क्या है x। इसको हम चेक करते हैं। रेसिप्रोकल मैंने लिया है x, अगर इसको हम ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो x कट गया इज इक्वल टू 1 आ गया। तो फिर वही बात हमारे सामने आती है कि रेसिप्रोकल को अगर ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास 1 आता है। तो रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 इज x। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज ए रैशनल। रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा रैशनल नंबर ही होता है। एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है 7th, द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज, द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि जब हम रेसिप्रोकल लिखते हैं तो नंबर को उल्टा करके लिखते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव, नंबर को उल्टा करके लिखते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास 5 है, ये पॉजिटिव है, तो और 5 को हम लिख सकते हैं 5/1, तो इसका रेसिप्रोकल हुआ 1/5, ये नंबर पॉजिटिव नंबर है।